हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्यारे, आप ही मुझे प्यारे लगे। श्री संत भगवान के चरणों में प्रणाम। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाइयों ध्यान दो, अधिक पैसों की आवश्यकता नहीं। जितने पैसे आपके पास हैं उन्हीं का बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें, उससे बड़ा भारी पुण्य होगा। अधिक पैसों से अधिक पुण्य होगा, यह कायदा नहीं है। जितनी आपके पास शक्ति है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उतना खर्च करने से आपका उद्धार हो जाएगा। धनी आदमी बहुत खर्चा करेगा तब कल्याण होगा। साधारण आदमी का साधारण खर्च से कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा ही विलक्षण यज्ञ किया। उन्होंने दुर्योधन को खजाने पर रखा, बैर रखने वाले के हाथ में खजाना दिया कि वह ज्यादा लुटाएगा तो यज्ञ बढ़िया हो जाएगा। आजकल लोग खजाने पर कंजूस आदमी को रखते हैं जो ज्यादा खर्च न करे। कंजूस से अपयश होता है। दुर्योधन 10 गुना देते थे, जिससे सब तरफ बड़ी प्रशंसा हुई। ब्राह्मण लोग प्रशंसा करने लगे कि वाह वाह, युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसी समय वहां एक नेवला आया और मनुष्य की भाषा में बोला कि इसी वन में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार का जो यज्ञ मैंने देखा, उसके सामने यह यज्ञ कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? नेवला कहने लगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी, बेटा और उसकी बहू, ये 4 प्राणी इस वन में रहते थे। वे बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तपोधन होते हैं, त्याग ही उनका धन होता है। वे शिलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेतों में अनाज काटने के बाद जमीन पर जो अन्न अर्थात भूमि सिट्टा आदि गिरा पड़ा हो, वो भूदेवों के हक का होता है। उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोंच वृत्ति कहते हैं। एक बार ब्राह्मण परिवार को कई दिनों से अन्न नहीं मिला। एक दिन जौ के खेतों में कुछ जौ मिली। ब्राह्मण ने लाकर घर में दे दिया। सास बहू ने उनका आटा बनाया और भूनकर सतुआ तैयार किया। केवल आटा भुना हुआ सतुआ तैयार किया। चारों प्राणी कई दिन के भूखे थे। ब्राह्मण ने बलि वैश्वदेव कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया। फिर 5 पत्तलों में परोस करके बाहर जाकर अतिथि को देखने लगे। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गए। उनको भिक्षा के लिए कहा तो वे आ गए, उनको भीतर ले गए और अतिथि के लिए रखा हुआ सतुआ दे दिया। उसको वे पा गए। घर के ब्राह्मण देवता ने उनको अपने हिस्से का सतुआ दे दिया। अतिथि ब्राह्मण वो भी पा गए। ब्राह्मणी ने जाकर अपने पतिदेव से कहा कि प्राणनाथ, अभी तक अतिथि की तृप्ति नहीं हुई, उसको मेरा भी हिस्सा दे दे। ब्राह्मण ने उसको समझाया कि देखो, तुम स्त्री जाति, भूख अधिक लगती है, तुम भूख सहन नहीं कर सकोगे। जब हमने अतिथि का सत्कार कर दिया तो गृहस्थ के धर्म का पालन होगा। तुम कोई चिंता मत करो। ब्राह्मणी ने कहा कि आप भूखे रहें और मैं खाऊं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ब्राह्मणी ने ज्यादा हठ किया तो उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया। अतिथि उसे भी पा गया। अब बेटा पहुंचा पिता के पास अपने हिस्सा लेकर। ब्राह्मण ने कहा कि देखो,
तेरी अवस्था छोटी है, छोटी अवस्था में अग्नि तेज होती है, भूख ज्यादा लगती है, इसलिए तुम खाओ। हम तो बूढ़े हैं, हमारी कोई बात नहीं। बेटा माना नहीं। उसने बहुत हठ किया तो उसका हिस्सा भी अतिथि को परोस दिया। अब बेटे की बहू पहुंची अपनी सास के पास और बोली कि माताजी, मेरा भाग भी अतिथि को दे दीजिए, जिससे वे तृप्त हो जाएं। हम कई दिनों के भूखे हैं, एक दिन और भूखे रह जाएं तो क्या है। बहुत हठ करने पर उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया गया। अतिथि को देकर चारों प्राणी बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो बड़े आनंद की बात हो गई। यदि कोई दान देकर पछताता है, दुखी हो जाता है, तो वह दान उतना फलीभूत नहीं होता। देकर प्रसन्न हो जाए कि आज हम निहाल हो गए। वे चारों प्राणी देकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो हम निहाल हो गए। वे अतिथि ब्राह्मण धर्मराज रूप से प्रकट हो गए और बोले कि तुम कितने धर्मात्मा हो, इसकी मैंने परीक्षा ली थी। आज मैं हार गया, तुम जीत गए। तुमने धर्म पर विजय कर ली। अब तुम इसी शरीर से स्वर्ग में चलो। वे सब धर्मराज के साथ चले गए। वो नेवला कहता है कि मैंने यह सब देखा। पत्तल के ऊपर आचमन का पानी बिखरा था। वहां जाकर जब मैंने लोट लगाई तो शरीर के जितने भाग में वो पानी लगा उतना भाग सोने का हो गया, बाकी का भाग भीगा नहीं, इसलिए पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। मैंने इस यज्ञ की महिमा सुनी कि युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा भारी यज्ञ किया है। यहाँ आकर मैं कीचड़ में लोटा तो कीचड़ और लग गए, रोया एक भी सोने का नहीं हुआ। आप इस यज्ञ की झूठी प्रशंसा क्यों करते हो? अब आप विचार करें, इतना दान पुण्य करने पर भी युधिष्ठिर जी का यज्ञ उतना बड़ा नहीं हुआ जितना उस ब्राह्मण के द्वारा हुआ। अधिक दान देने से अधिक पुण्य हो जाएगा, यह बात है ही नहीं। आपके पास जितना है उसके अनुसार करो। माल पर टैक्स लगती है, आपके पास माल नहीं तो टैक्स किसी बात की। आपके पास जितना है उतना ही आप पर लागू होता है। शक्ति के अनुसार दो तो वह बड़ा भारी दान हो जाएगा। महिमा वस्तु के सदुपयोग की है। क्या भगवान आप जितने भी जानकार और दयालु नहीं है? क्या भगवान आपकी शक्ति को नहीं जानते? आपको उतना ही करना है जितनी आपकी शक्ति है। आपके पास जो योग्यता, परिस्थिति आदि है उसका सदुपयोग करो तो कल्याण कम नहीं होगा। युधिष्ठिर जी से उस ब्राह्मण का यज्ञ कम नहीं था, पास में खाने को भी नहीं था, परंतु यज्ञ हो गया युधिष्ठिर जी के यज्ञ से बढ़कर। ऐसी इच्छा न करें कि अधिक हो जाए तो अधिक करें, अधिक हो जाए तो अधिक करेंगे। जो पास में है उसी का अच्छे से अच्छा उपयोग करो। प्राप्त परिस्थिति का बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग करें तो वह काम छोटा नहीं होगा, बड़े महत्व का हो जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें भगवान मिल जाएंगे। श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।